आज का सबसे बड़ा सवाल, पहले को बंद कर दी जाए। आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा बड़ा वाला किसका कटा है? कटा तो तीनों का ही है, लेकिन सबसे बड़ा किसका कटा है? शुभमन गिल का, रोहित शर्मा का, या फिर गुरबाज का? भाई ईमानदारी से बताना। लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच है हमारे वन एंड ओनली, मेरा प्यारा, मेरा राहुलिया, दमा धोनियों को। भाई मैं मैन ऑफ द मैच देना चाहता हूं, क्योंकि जो आके उन्होंने बाबू भैया की तरह जो धक 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 चश्मा गिरने के बाद जो भाई लोगों को गोलाबारी करी है, वो आउटस्टैंडिंग थी। कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया भाई लोगों। राहुल वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। देखो मैच तो इंडिया ने जीत ही लेना था, ठीक है। अफगानिस्तान अच्छा खेला है, लेकिन इंडिया को हराने के लिए किसी एक बंदे का अच्छा खेलना काफी नहीं होता है। तो ये तो मेरे लिए कोई खबर है नहीं है कि इंडिया जीत गया है। इंडिया ने जीतना ही था। खबर ये है कि अफगानिस्तान जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, तो वो तो नहीं हो रहा था भाई लोगों। तो भाई लोगों, इंडिया वॉन बाय 7 विकेट्स, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ है कि भारत जीत गया है। शुभमन गिल एज कैप्टन का अगर आप देखोगे, ये हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल है 84 रन एज कैप्टन, ठीक है, ओडीआईज के अंदर। इससे पहले 56 था न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल अगर बात करो अफगानिस्तान के खिलाफ, तो रोहित शर्मा का है 131 वर्ल्ड कप 2023 में। आज रोहित शर्मा ने कम से कम 3 से 5 सेंचुरीज लगाई हैं, जो हाईलाइट्स चल रही थी बारिश के दौरान भाई लोगों, ठीक है। दूसरा सेकंड हाईएस्ट टोटल जो अफगानिस्तान के खिलाफ, वो गिल ने बना दिया। थोड़ी हाईलाइट बता रहा हूं, मतलब उस तरीके से। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन ओडीआई, मिनिमम 3000 रन की अगर बात करो, तो भाई लोगों विराट कोहली नंबर 1 पे है 58.71 का एवरेज। शुभमन गिल दूसरे नंबर पे है 57.3 पे। तो ये है कहानी। आज गिल ने भी 3000 रन पूरे कर लिए, इस पर बाद में आऊंगा। रोहित शर्मा ने भी 16000 रन अपने इंटरनेशनल रन्स पूरे किए हैं एज एन ओपनर, वो भी बाद में बात करेंगे, पूरा दिखाया जाएगा आप लोगों को, मतलब उस हिसाब से। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का भाई लोगों एक सीन क्रिएट हो गया रनआउट वाला। गलती किसकी है तुम जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन गलती वैसे मुझे पता लग चुका है तुम लोग किसकी मान के बैठे हो, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो हुआ है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो, आधे से ज्यादा लोग। मुझे मालूम है तुम मेरी परिंसों के खिलाफ बहुत ज्यादा रहते हो भाई लोगों। ऐसा ही एक सीन हुआ था रनआउट का लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के साथ मैच था। साल 2024 था या कब था मुझे मालूम नहीं, अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसा ही एक सीन क्रिएट हुआ था। उसमें सीधी सीधी गलती शुभमन गिल की थी, सीधी गलती उसमें शुभमन गिल की थी। लेकिन भाई इस वाले रनआउट में हुआ क्या है कि भाई बॉलर सामने आ गया था। देखो गिल भागना चाह रहा था। वो जो पहले हुआ था 2024 के आसपास जो रनआउट हुआ था, अफगानिस्तान के साथ ही था वो भी मैच, उसमें गिल भागा ही नहीं था। दोनों बार में कॉमन चीज ये रही है, बॉल की तरफ देखे हैं भाई साहब ने, गिल ने, लेकिन इसमें वो भागना चाहता था। यार बॉलर सामने आ गया भाई, अब क्या करे बंदा। उधर से गिरधारी भाई कुछ ज्यादा ही तेज भाग लिए। एक तो फिटनेस इतनी अच्छी हो गई है कि रुका ही नहीं गया, ब्रेक ही नहीं लगे। मेरा गिरधारी भाई यहां से वापस गया है, बिल्कुल धप्पा करके वापस गया है उसके गंजाफर के और इसके शुभमन गिल के। तो भाई वो भाग नहीं पा रहा था। हालांकि शुभमन गिल जब बॉलर सामने आ गया, भागना चाह रहा था, गिल गुस्सा भी हुआ बाद में बॉलर पे कि क्या है यार भाई, तो गालियां पड़वा रहा है मेरे को, मतलब उस तरीके से। उधर से रोहित शर्मा इधर रनआउट हो चुका था। तो रोहित शर्मा ने जब ऐसे करके यूं देखा ना, ऐसे कड़वा सा होके यूं देखा जब, तो सीधा सीधा यही लग रहा था रोहित शर्मा शायद यही कहना चाह रहा है। क्या क्या बोलूं भाई, क्या इतनी दूर आए हैं भाई, एक फॉर्मेट बचा हुआ है उसकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं ये। अरे काहे के जवान हो तुम, सीधा बॉलर के अंदर से क्यों नहीं भाग के आ गए हो। ऐसी फीलिंग आ रही थी रोहित शर्मा को देख के कि शायद यही बताना चाह रहा है। लेकिन भाई देखो इसमें दिक्कत क्या है कि बॉलर सामने आ गया था। और अगर तुम्हारा ये सवाल है कि बॉलर, मुझे भी दुख है बहुत ज्यादा रोहित शर्मा के आउट होने का। कौन मेरी बात से एग्री करता है ऐसे भी कर देना। मुझे मालूम है यार, देखो शुभमन गिल के रन तो कभी कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, अनफॉर्चुनेट चीज है ये। पर यार देखो अगर बॉलर सामने आ ही गया था तो अब वो क्या करता। हाँ अगर वो उसके बाद भी भागता
तो डेफिनेटली रनआउट तो था ही वहां पे, क्योंकि रोहित इतना पास आ गया था, इतना नजदीक आ गया था कि रनआउट तो वहां पे होना ही होना था। क्योंकि उसके बाद भी अगर गिल छुटा के भागता, शायद रोहित बच जाता, लेकिन गिल आउट हो जाता, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन गिल की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गलती थी, इस टाइम पे बस इसी की वजह से मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि सामने बॉलर आ गया था, बस यही वाला दिखा है। बाकी रोहित शर्मा के लिए आज बहुत खराब दिन था, इंजरी हो गई, चोट लग गई आते ही बल्लेबाजी करते हुए, वो भी फ्री हिट था, उस पर भी इंजरी हो गई, ठीक है। फिर ये रन आउट हो गया, रन भी नहीं बने उस हिसाब से, और फील्डिंग में भी ये लोग पूछते नहीं है रोहित शर्मा से रिव्यू ले ना ले, हालांकि रोहित शर्मा ने खुद कह दिया बल्ला लगा है उस हिसाब से, तो वो वाली चीज़ थी भाई लोगों। लेकिन मेरे गिरधारी भाई का थोड़ा मामला गड़बड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही है गिरधारी भाई के लिए कि भाई 16,000 रन पूरे कर रहे हैं रोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पे। 16,119 आई थिंक वीरेंद्र सहवाग के हैं, तो वो वाला रिकॉर्ड भी टूट ही जाएगा, इसके आसपास ही है मतलब वीरेंद्र सहवाग के एज ऑन ओपनर रन। तो 16,000 रन आज कंप्लीट हो गए रोहित शर्मा के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। उधर से अगर गिल की बात करोगे तो भाई उसने भी अपने 3,000 रन पूरे कर लिए हैं ओडीआई में, एवरेज है 56 से ऊपर का, 56.5 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे थोड़े से और स्टैट्स आ रहे हैं, फास्टेस्ट टू 3,000 ओडीआई रन्स बाय इनिंग्स। हाशी मामला जो है वो 57 पारियों में किया है, गिल ने 62 पारियों में किया है, ये होप भाई साहब ने भी 67 में किया, भैंस क्या सारे 67 है उसके बाद। हाँ ये एक और है, ये 2 पैर की और है, इन्होंने भी 60, इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरी प्रिंसों को भी वर्ल्ड कप जिताना है अब अकेले दम पे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके अप्रिशिएट करेंगे सारे लोग, मतलब उस हिसाब से। और आज शुभमन गिल ने भाई लोगों 84 रनों की पारी खेली है, बढ़िया पारी खेली, अच्छी पारी खेली है। मुझे मालूम है मेरे शुभमन गिल की सेंचुरी नहीं हुई, और ये जितने भी भाई लोगों आधे से ज्यादा रोहित शर्मा के फैंस हैं भाई, ये मजे ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पता क्या बोल के कह रहे स्वाद आ गया आज जिस तरीके से केएल राहुल तेज खेला है। मुझे सारा पता है तुम लोगों का कैसे स्वाद आया है तुम लोगों को। मार्केट में तो ये भी खबर चल रही है कि भाई लोगों आज केएल राहुल के अंदर हार्दिक पांड्या आ गया था। मैं बताता हूं क्या सीन हुआ है भाई लोगों, एक बारी मेरे राहुलिया के लिए, दमा धोनियों के लिए तालियां हो जाएं, जिस तरीके का जज्बाती पना दिखाया भाई लोगों केएल राहुल ने। मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरा मैन ऑफ द मैच वही है। बाकी मैच में क्या हुआ है स्कोर कार्ड भी लेके आऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा तुम लोगों को। लेकिन जब अय्यर आउट हुआ उस टाइम पे, अय्यर आउट हुआ, राहुल अंदर आ रहा था, 53 रन चाहिए थे 45 बॉल में, ठीक है। आखिरी के 7 ओवरों में 52 चाहिए थे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ चाहिए ही नहीं था, कोई प्रेशर ही नहीं था, नहीं भाई था, सब कुछ था। लेकिन भाई दमा धोनी इतने जज्बाती हुए कि 39 रनों की पारी खेल दी, और वो भी सिर्फ 19 बॉल में। भाई राहुल का आज वही हो रखा था, बाबू भाई वाला मुझे सच में सीन याद आ रहा था, जब बाबू भाई ये नहीं कहते हैं हेरा फेरी वाले, वो ऐसे हाथ करके मेरे को पकड़ ले, वो वाला काम हो रखा था भाई कसम से भाई। और राहुल, जब मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, राहुल हिंदुस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शरीफ बालक है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं ये बात। मेरा सेठी साहब के साथ उठना बैठना है, वो बात अलग कर दो, उसको प्लीज यहां मिक्स मत करना। और जिनको नहीं पता है कैसे उठना बैठना, भाई साहब धड़कन मूवी चल रही थी एक बारी, कई बारी बता चुका हूं, फिर बता दूं, जो नए लोग हैं ध्यान से सुन लें। धड़कन मूवी चल रही थी, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, इधर से मैं खड़ा हुआ, उधर से वो खड़े हो गए, क्योंकि उधर से लड़की वाले नाराज हो गए थे। वो जो धड़कन मूवी में सीन था, मतलब उसके लड़की के, शिल्पा शेट्टी के फादर, वो नाराज हो गए थे। तो उस दिन के बाद मेरा उनके साथ उठना बैठना हो रखा है, मतलब उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं। शेट्टी साहब ना माने वो उनकी टेंशन है। केएल राहुल बहुत शरीफ बालक है, कभी लिस्ट आती है सबसे पहले नंबर 3 पे नाम लिख देते हैं, फिर बाद में पता लगता है नहीं गौती बाबू को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन याद आ गया, फिर राहुल को 5 पे रख दिया। और मैंने कहा था कायदे से उसको 5 पे आना चाहिए है। अच्छा एक और बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हाँ या ना हाँ और ना करना सारे भाई बंधु। यहां पे जब राहुल बल्लेबाजी करने आया 53 रन चाहिए थे 45 में, ठीक है। वहां अगर गिल आउट हो जाता और अगर राहुल थोड़ा टाइम ले लेता
और अगर इस मैच में ऊंच नीच हो जाती या ये मैच आखिरी तक चला जाता, भाई साहब सबसे ज्यादा गालियां मेरे राहुलिया को ही पड़ती, पर अब सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन भी राहुल की होनी चाहिए। भाई साहब 19 बॉल में 39 रन है, ठीक है हम कंफर्टेबली जीत गए, लेकिन कितनी बॉलें बाकी रह गई थी? 13 ही बॉलें तो बाकी रह गई थी। अगर मेरा राहुलिया 19 में 18 ही करके खेल रहा होता तो घोड़े लग गए थे कि नहीं लग गए थे? तो बहुत एप्रिशिएट करने वाली पारी है। हाँ, गिल ने तो एक तरफ से बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करी और स्ट्राइक रेट गिल का ही बहुत अच्छा है, 66 में 84 किया है, मतलब उसने भी बढ़िया खेला है, वो भी अच्छा खेला है, बढ़िया आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है, मजा आ गया यार भैया। राहुल करा भैंस के अंक, तूने मेरे रोहित भाई को रनआउट कराया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। यार भाई ये बॉलर आ गया था यार, अगर बॉलर सामने नहीं आता तो मैं भी गिल की गलती बताता यार। ठीक है यार, वो हो गया अब गड़बड़ यार, क्या करें यार, अब क्या, छोड़ दो यार, कोई बात नहीं भाई लोगों। तो भाई लोगों क्या हुआ है इस मैच में, एक बार जरा स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूं मैं सारे भाइयों को यहां पे। देखो, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करी, अपनी मर्जी से नहीं करी, इंडिया ने करवाई। 25-25 ओवरों का ये मैच था, पावर प्ले 5 ओवरों का था, एक बॉलर मैक्सिमम 5 ही ओवर डाल सकता था। ये मत कहना गिल ने बॉलिंग क्यों नहीं दी, 8वां और 9वां ओवर क्यों नहीं दिया एक बॉलर को, ठीक है, या 10 ओवर का कोटा क्यों नहीं पूरा किया किसी ने। मैं पहले बता दूं, एक से बढ़ के एक ब्रह्मज्ञानी बैठा भाई साहब यहाँ पे, तो डीएलएस वाला सिस्टम वहां पे हो रखा था। तो हुआ क्या भाई लोगों, गुरबाज ने बेहतरीन पारी खेली, थैंक्स टू गुरबाज, जिसने इतनी अच्छी पारी खेली जिसकी वजह से थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, नहीं तो गुड़ गोबर हो गया था इस मैच का। क्योंकि जब भी इंडिया पहले बॉलिंग लेती है यही खतरा रहता है कि वन साइडेड हो जाएगा मैच। उसने 48 बॉल में शतक बनाया, फास्टेस्ट तो नहीं, सेकंड फास्टेस्ट शतक बनाया उसने ओडीआई में इंडिया के खिलाफ। 48 बॉल में, पहला 45 में है, उसका है अफरीदी का, सोफे का नहीं, सोफे के जो वो हैं फादर इन लो हैं उनका है भाई, उस हिसाब से 45 बॉल में है, ठीक है। इब्राहिम जादरान, ये तो सब छुट्टी पे आए थे, ये तो ऐसे धर्मशाला में घूम के गए जैसे मामू के घर आए हुए थे। इन्होंने ये नहीं कुछ करके गए। 4 में 1, 2 में 0 अतल, 8 में 3 रहमत, 30 में 27 ये शहीदी, 16 में 26 उमर रजाई, 14 में 9 चैंपियन मटीरियल नबी। इसको तो बहुत कूटा है बॉलिंग में, आते हैं करते हैं बाजरा, हम बड़े हैं, हम जाएंगे पहले राशिद से। 13 में 9 राशिद, ये गंजफर, 2 में 0, 8 में 4 ये शरीफी, 1 में 1 सैफी। तो इन्होंने भाई इस तरीके से कुछ नहीं किया, बाकी किसी ने भी। एक पार्टनरशिप अच्छी हुई थी वो उसके साथ जो कैप्टन है अफगानिस्तान का, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, बाकी सब के सब बर्बाद थे भाई लोग उस तरीके से। ये रहा है हिसाब किताब। 2 डेब्यू हुए भाई, अब तुम लोग अपने अपने विचार भी दे देना कि कैसा लगा तुमको, गुरनूर बराड़ कैसा लगा। हालांकि बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई है लोगों ने कि भाई प्रिंस यादव को मौका मिलना चाहिए था। यार एक बात बताओ, ठीक है मुझे भी लग रहा था कि शायद मिल सकता है मौका, कल हमने डिस्कशन भी करा था, कल नहीं आज सुबह ही डिस्कशन करा था, मुझे भी लग रहा था प्रिंस को मौका मिल सकता है। एक बात बताओ तुम, यार गुरनूर अब खेल गया, अच्छा खेल गया तो तारीफ कर लो, क्या मौत आ रही है? 3 विकेटें लिए भाई लोगों, 5 ओवर डाले हैं, 1 बॉल कम डाली है, ऑल आउट हो गए थे वो, 27 रन देके 3 विकेटें ली हैं उसने। भाई प्रिंस भी यही है, 3-4 विकेटों वाला ही है, वो भी मटीरियल। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये हो जाता प्रसिद्ध कृष्णा को अगर बाहर करके, एग्री करते हो? मेरे ख्याल से ये बेस्ट था, क्योंकि सामने अफगानिस्तान ही था ना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था तुमको। और प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़े मतलब यार एशेज जीत रखे हैं, मतलब उस हिसाब से एशेज लेवल के टूर्नामेंट जीत रखे हैं। तो कृष्णा जी को बाहर करके मेरे ख्याल से प्रिंस को भी खिला देते। ये थोड़ी है कि हमारे पास टोपी नहीं थी भाई, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भाई 3 नहीं करा सकते डेब्यू, करा सकते थे, 3 डेब्यू भी करा सकते थे, क्या दिक्कत है? तो वहां अगर प्रसिद्ध कृष्णा जी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की प्रतिभा तो हमें पता है, मैंने कई बारी बोल ली ये बात। बाय द वे आज तीसरा लाइव चल रहा है, अब कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा। 1 दिन की छुट्टी मार लूं, ऐसा हो जाता है कि मैं तो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी नाम की चीज ही नहीं है मेरे अंदर। आज अप्रिशिएट अगर नहीं करी तो मैं देख लो भाई, आज छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो गुरबाज कह रहा हूं, गुरनूर बराड़ ने अच्छा किया, बढ़िया किया। मुझे जो नोटिस हुआ, जितना मैंने देखा मैच, सारा ही देखा है तुम लोगों के साथ ऑलमोस्ट, हाइट बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत ज्यादा हाइट अच्छी है। उस हाइट की वजह से जिस हाइट से बॉल रिलीज होता है भाई, वो कई बारी अनकंफर्टेबल हुआ है बैट्समैन, कई बारी बॉल हवा में गई है, तो उतना ज़्यादा अच्छे से बॉल खेली जा नहीं रही थी।
तो रेगुलर अगर खेलेगा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा बॉलर बन सकता है। और इतनी बड़ी आउटिंग हुई है, 3 विकेटें ले ली हैं यार एक ही मैच में, है ना। तो कितनी 100 विकेटों में कितनी कम रह गई, 97 विकेटें कम रह गई। देखो अगर तुम्हें बड़ा टारगेट रखना है तो ऐसे ही सोचना होता है। अगर तुम्हें छोटा सा सोच के छोटा सा अचीव करके छोटा सा फिर गायब हो जाना है, फिर कोई फायदा नहीं। हाई 3 ही हुई है, नजरिया है भाई, हाई 3 ही हुई है। अरे 97 रह गई 100 में, ऐसे देखना होता है, माइंडसेट ये होता है। तो डेब्यू बहुत अच्छा हुआ भाई उस तरीके से। अब आ जाते हैं हर्ष दुबे पे। हर्ष की कुटाई हुई बहुत ज्यादा पहले ओवर में, 16 रन आए थे, पर यह लड़का भी 2-3 विकेटें ले गया। इसने क्या किया है, इसने 47 रन दिए हैं 5 ओवरों में। इकोनॉमी, क्योंकि ये मैच ऑलमोस्ट T20 की तरह ही चला है लगभग, तो 47 रन देके 3 विकेटें भाई लोगों हर्ष दुबे ने भी ली हैं। हर्ष के बारे में मैं अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं, मुझे एक आध मैच और लगेगा बोलने में। सहमत हो मेरे से? मुझे लग रहा है अभी मेरे को टाइम लगेगा। गुरनूर बराड़ के लिए मैं कह सकता हूं, मुझे थोड़ी तसल्ली ज्यादा हुई है। प्रिंस के बारे में मुझे डाउट ही कोई नहीं है कि प्रिंस कैसा करेगा। बस प्रिंस को खिला ले, प्रिंस को तो बात अलग है, ना खिलाए तो अलग बात है, खिला ले तो अलग बात हो जाएगी। तो वो बात है, क्योंकि अब उसको कृष्णा जी को भी दूर नहीं करना। कृष्णा जी की भी तो जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकता ना मेरे प्रिंस हो, ये भी तो समझो तुम। तो भाई हर्ष दुबे का भी अच्छा खासा एक आउटिंग हुई है। मतलब यहां पे बॉलिंग पे बात कर लेते हैं पूरी। साडा गोगी वीर, वन एंड ओनली अर्शदीप, 5 ओवर 27 रन 2 विकेटें। गुरनूर 4.5 27 रन 3 विकेटें। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने हौसला बढ़ाया आके अफगानिस्तान का, लेकिन बॉलिंग आखिरी में ठीक ही डाली है, इकोनॉमी ठीक ही है। 5 ओवर 35 रन 0 विकेट। हर्ष दुबे 5 ओवर 47 रन 3 विकेटें। वाशिंगटन सुंदर को भयंकर घोड़े नीचे ले लिया, 1 ओवर 19 रन 0 विकेट। रेड्डी 4 ओवर 31 रन 2 विकेट। तो ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब इंडिया की बॉलिंग का। 2 लड़कों पे खास बात करनी थी, वो मैं कर चुका हूं भाई लोगों। इंडिया की टीम आती है, चेज करने आती है। रोहित शर्मा बहुत अफसोस एक रनआउट हो गया। और मैं रोहित शर्मा पे कुछ बात यहां बोल दूं जरा। देखो जब रनआउट होता है ना भाई, तो सारी गलती एक प्लेयर की नहीं होती है ज्यादातर, ठीक है। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं शुरू में। अगर ये बॉलर ना आया होता बीच में, गिल भागने के लिए तैयार था, वो भागा भी है, उसने कोशिश की है निकलने की। 2 चीजें होती हैं, या तो आप क्रीज से ही ना निकलो, जैसे पिछली बारी हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ जब रनआउट हुआ था, तो वो ऐंठ ही गया था कि मैं नहीं निकल रहा, यूं करके पैर गड़ा गया था उस टाइम पे। ये मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही करके समझाया था। लेकिन इस बारी वो भागने की कोशिश की थी, उसके आगे बॉलर आ गया और रोहित शर्मा को लगा कि वो शायद भाग जाएगा उसके बाद भी निकल के, कि जवान है। फिर रोहित शर्मा को पता लगा कि ये तो मैं ही जवान हो रखा हूं 39 साल में, ये नहीं हो रखे, मतलब उस तरीके से। तो यहां कहानी होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एग्री करोगे तुम सब लोग इस बात से। देखो रोहित शर्मा का ये रनआउट हो गया, हो सकता है एक मैच में बॉल अच्छा पड़ जाए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। और हो सकता है भाई लोगों एक मैच में 35-40 रन ही आए। तो कुल मिला के सीरीज में 50, 60, 70 रनों से क्या करूंगा मैं। क्योंकि मुझे ना एक ऐसा माहौल मैं सेंस कर रहा हूं, शायद 6 महीने के बाद ज्यादा तुम्हें पता लगेगा। एक ना माहौल क्रिएट हो रहा है कि जो मर्जी कर ले, रोहित शर्मा को तो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप शायद नहीं खेलने देंगे। बस मेरे दिल में आ रही थी ये बात, मैंने बता दी तुम लोगों को। कारण मत पूछना मेरे से, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए है। तो रोहित शर्मा के रन आने बहुत जरूरी थे, बहुत जरूरी हैं। और ये मत कहना कि गिल ने जानबूझ के आउट करा दिया। वो भागा था, भागने की कोशिश की थी उसने, लेकिन आगे बॉलर आ गया। तो रोहित के रन बहुत जरूरी थे। विराट को लेके टेंशन छोड़ देना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं विराट को कोई ताकत नहीं है जो हिला देगी। लेकिन रोहित शर्मा को लेके लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, मेरी बात याद रखना। तो आज ये 16 में 16 किसी काम के हैं नहीं है। एक पारी चाहिए थी, चलो 2 मैच और बचे हुए हैं, पर एक बॉल अच्छा डल जाता होता है।
और आज वाला विकेट तो फेंक ही दिया है एक तरीके से, ठीक है। बाकी गलती निकालने वाले गलती निकालते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो है भाई कहानी। क्या है आज मैच में स्कोर कार्ड में, मतलब रोहित 16 में 16 करके गया भाई, 66 में 84 शुभमन गिल का, और जो पहला चौका मारा था उससे बेहतरीन चौका शायद पूरे मैच में ना लगा हो। ईशान किशन 22 में 34, इस लड़के का इम्पैक्ट बहुत वैल्यूएबल है, शायद उतनी बात नहीं होगी बट इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है इस लड़के, इसको इसकी खोपड़ी में आ चुका है कि इम्पैक्ट का वैल्यू है, फॉर्मेट चाहे जो मर्जी हो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको समझ में आ गया है। श्रेयस अय्यर के लिए बहुत ख़राब रहा है मैच, बहुत ख़राब रहा है, बहुत ही ख़राब रहा है। 15 में 12, और राहुल तो ओडीआई खेल के मुझे लग रहा है T20 में एंट्री ना मार जाए। दामाद होनी T20 में खराब खेल के इंटरनेशनल में 2021-22 में वनडे में आके गिरे थे। अब मुझे लग रहा है वनडे खेल के कहीं T20 में एंट्री ना मार जाए, क्योंकि यार राहुल इतना जज्बाती थोड़ी होता है। ना भाई, इतना जज्बाती, ये वही राहुल है जो खड़े होके लोगों की सेंचुरी बनाता है और कहता है मैं हूं यार, तू क्यों आउट हो रहा है। आज केएल राहुल अलग था भाई, आज केएल राहुल कह रहा है तो हट रहे हट साइड में, मेरे को कुछ ऐसा करके जाना है कि इत्तू सा टोटल रह गया, इत्तू सा मेरे को कुछ ऐसा करके जाना है कि एबी क्रिक इन्फो के पहले 20, 22, 23 मिनट में कम से कम 13 मिनट मेरे पे बात हो, मतलब वो वाला। तो इस तरीके का सिस्टम रहा है भाई लोगों। मैंने इंडिया की बॉलिंग पे बात कर ली थी ना पूरी की पूरी। हाँ, रेड्डी की मैं भूल गया था बात करना। रेड्डी ने भी 4 ओवरों में 31 रन देके 2 विकेटें ली हैं, कुछ और जिक्र हो गया था वहां पे। फिर क्या रहा है भाई लोगों, फिर कुछ नहीं रहा। फिर ये अजमतुल्ला उमर जाई ने डाले 41 रन दे दिए 3.5 में। ये शरीफी ने 4 में 39 दे दिए, 1 विकेट। गंजाफर ने भी कुछ नहीं करा, 5 में 28, इकोनॉमी अच्छा है, विकेट नहीं ली। सैफी ने 3 में 23, 0 विकेट। राशिद ने 5 में 37, 1 विकेट। बहुत अच्छा बॉल था वो ईशान किशन को जो डला, पढ़ के अंदर आना चाहिए था, बाहर निकल गया भैंस की आंख वो। मोहम्मद नबी चैंपियन मटेरियल, ऐसा कमेंट्री वालों ने बोला, इंग्लिश कमेंट्री वालों ने जब बॉलिंग करने आया। सारी चैंपियनी निकाल दी भाई की, 2 ओवरों में 26 रन, ठीक है। अफगानिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, इस भाई को ये नहीं समझ में आ रहा कि घर कैसे जाना है। हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है यार। देख लो कि अफगानिस्तान का थाला बन के जाना है, ठीक है भाई, मर्जी तुम्हारी। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, नबी का लड़का भी तैयार हो चुका है ना, तो ले आओ अब क्या, और मतलब और सिस्टम क्या है, अब ले आओ अपना उस हिसाब से। हाँ, ये न्यूजीलैंड का क्या मैच चल रहा है, अच्छा लड़कियों का मैच चल रहा है न्यूजीलैंड का, उधर वुमेन्स वर्ल्ड कप भी चल रहा है उस हिसाब से। तो भाई लोगों, ये रहा है आज के मैच में लेखा जोखा, बहुत ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। अगला मैच कब है अभी बता देते हैं भाई साहब, माई बाप अभी बता देते हैं आपको, आइए अभी बता देते हैं माई बाप। 3 मैच हैं, 3 मैच रखे गए थे। पहला ओडीआई आज हो गया है, और शुक्र है भगवान जी का कि हो गया है, क्योंकि उम्मीद तो थी नहीं भाई, ठीक है। पहला मैच 13 जून को था माई बाप, इंडिया 7 विकेटों से जीत गई है माई बाप। अगला मैच मालिक 17 तारीख को रखा गया है, ये इधर है मालिक, यहाँ रखा गया है गोइंका जी के, मतलब लखनऊ में रखा गया है भाई लोगों, उस तरीके से। और फिर तीसरा मैच मालिक 20 तारीख को रखा गया है, 20 तारीख को। तो वो है बात, ठीक है। इंटरव्यूज पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा भरोसा रखो भाई पे, पेशेंस नहीं है। गिल कैच, ओ बेहतरीन, क्या बात याद दिला दी यार भैया, भाई लाजवाब कैच पकड़ा है शुभमन गिल ने। 1-2 फील्ड में और एफर्ट्स अच्छी हुई हैं लड़कों के द्वारा, अच्छा हुआ है मतलब, और वो बेहतरीन कैच था भाई। बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहां पे, एक रिव्यू नहीं लिया। कैच तो मतलब बहुत ही बढ़िया था, वो कैच तो बहुत ही अच्छा था। मैंने वॉच अलोंग भी किया है आज यूट्यूब पे, उसके चैप्टर्स भी डाल रखे हैं, हर विकेट के चैप्टर्स डाल रखे हैं, गिल के उस कैच का भी डाल रखा है। तो प्लीज एक बार जाके एक्चुअली रिएक्शन भी देख लेना, इससे पिछला लाइव है, ठीक है। बहुत लाजवाब कैच था वो, बहुत लाजवाब कैच था। बस थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई थी, वो गुरबाज का, गड़बड़ भी क्या कहूँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो गया चलो इस बहाने। वो गुरबाज आउट था, रिव्यू नहीं लिया, पर उसमें एक बंदे की गलती नहीं थी। उसमें रोहित शर्मा ने भी कहा बल्ला लगा है, उसने कहा, ईशान किशन ने भी कहा कि बल्ला लगा है। शुभमन गिल वो तो बहुत देर तक करता रहा बल्ला लगा है, बल्ला लगा है।
बाद में अर्शदीप ने वो रिव्यू वो देख लिया, रिप्ले देख लिया वहां बड़ी स्क्रीन पे, तो फिर वो अर्शदीप उनके पीछे लगा कि अपने को चाहिए फुल इज्जत अब, तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ चल रहा था भाई लोगों। तो ये है मतलब कुल मिला के भाई लोग स्पैम कर रहे हैं। हाँ, रेड्डी का भी कैच अच्छा था, बढ़िया, रेड्डी का भी यॉर्कर बहुत अच्छा था, लाजवाब। पैरी पैरी स्पैम कर रहे हैं, क्या हो गया पैरी को, क्या था आज पैरी का, क्या था भाई। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी चल रहा है, देखिए उसकी भी बातचीत होनी चाहिए है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन और भाई लोगों साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में ये मैच हुआ है। 172 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों ने। साउथ अफ्रीका अपना नाम जस्टिफाई करते हुए 107 पे ऑल आउट हो गई है, तो बहुत ही गंदे तरीके से हारे हैं। ये हारे नहीं है, ये नेट रन रेट में भी हारते हैं। तो इसमें क्या हुआ है भाई लोगों, एक बारी जरा देखते हैं किस किस ने क्या क्या किया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मुझे सिर्फ पैरी के 26 में 36 नजर आ रहे हैं, बाकी ठीक है। ये लिचफील्ड भी अच्छी है, टैलेंटेड लड़की है। 24 में 50 भी बुरा नहीं है बाय द वे, पर 26 में 36 एक काफ़ी बल प्रदान कर देने वाली पारी थी। 22 में 32 भी ठीक है, ये विलियम के, ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक ही हुआ है। ओपनर जल्दी आउट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। पैरी ने बॉलिंग में भी कुछ किया है। पैरी 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 बॉलिंग तो खराब हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बॉलिंग तो खराब हुई है, 107 ऑल आउट हुए हैं, बट खराब हुई है, मुझे नहीं ठीक लग रही। आई ही नहीं, पैरी तो आई नहीं बॉलिंग करने, ठीक ही हुई है बॉलिंग तो। बॉलिंग में तो वो मुझे नहीं, बॉलिंग ठीक नहीं है, बॉलिंग ठीक नहीं है। 3 में 16, 1 विकेट गार्डनर, 2.4 में 13 रन, 3 विकेट वेरियाम, ठीक है। 2 में 21-0 सदरलैंड, चलो एक किंग भी है, लाना किंग। 4 में 26, 2 विकेट, चलो ये भी ठीक है। किम 2 में 13, 1 विकेट, चलो। सॉफी 3 में 17, 2 विकेट, नहीं और सब ठीक है, ठीक है। पैरी के भी 2-4 ओवर बनते थे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं भाई लोगों, हो जाता है ये। तो इस तरीके से रहा है भाई लोगों। ये पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पे है और नेट रन रेट उनका +3.250 है, अलग ही लेवल का आरसीबी बना हुआ है इनका। तो ये है भाई। दूसरा मैच अभी चल रहा है, वो अभी मैच जस्ट शुरू हुआ है, तो इस मैच पे कल बात करेंगे भाई लोगों उस तरीके से, ठीक है। तो ये रही है कहानी। एक बारी मैं इंटरव्यू पढ़ देता हूँ आप भाई सब लोगों के लिए, ठीक है, कि क्या बोला है। शुभमन गिल भाई लोगों प्लेयर ऑफ द मैच है, इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है। और क्या कहा है शुभमन गिल ने, ये बाद में पढ़ूंगा रे भाई तेरे को। हाँ, ऑन स्विचिंग मोड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू ओडीआई एंड टू दिस 25 ओवर पर साइड गेम, काफ़ी चैलेंज तो रहा है। इट वॉज काइंड ऑफ T20 गेम। द वे वी स्टार्टेड दे पुल्ड द गेम अवे फ्रॉम अस। हाँ अच्छा, कब? गुरबाज वॉज ब्रिलियंट बट वी फाउट back well. It was a brilliant wicket for batting when we were bowling. और एक और बात, श्रेयस अय्यर भी लाइक रख के कंधे पे हाथ गिल के। अब पता लग गया ब्रो, हम टॉप 4 में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए। यहां कुछ भी बना दो चेज हो जाता है। खैर वो अफगानिस्तान वाले गले मिलके आए होंगे श्रेयस अय्यर के, तो कि ब्रो अब हमें पता लगा क्यों नहीं क्वालिफाई करे तुम, टीम बढ़िया है तुम्हारी लेकिन गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे थोड़ा सा। ग्राउंड बहुत ब्यूटीफुल है बाय द वे। व्हेन वी वर बॉलिंग देयर वाज अ बिट ऑफ ग्रिप, अच्छा, बट इट केम ऑन नाइसली व्हेन वी बैटेड। ऑन हिज वन-हैंडेड कैच इन स्लिप कॉर्डन, आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट टेकिंग कैचेज एट स्लिप. I was telling my fielding coach that I haven't taken any brilliant catches and I am happy to have taken it. चलो बहुत बढ़िया है, जो मांगा था वही मिला है, जो चाहिए था वही किया है, बहुत अच्छा लगा ये देख के। On the mix up with रोहित, ओहो इस पे भी बात हो गई है क्या? रोहित के साथ जो भाई पंगा पै गया ओदे उत्ते की कहना वीरे। He saw the replay and said it's fine. भाई लोगों अब ठीक हो, खुश हो अब।
मैंने क्या कहा आपको आके, मैंने क्या कहा? गिल भागना चाह रहा था भागना, आगे बॉलर आ गया। तो रोहित शर्मा ने भी जब वो रिप्ले देखा तो अंडरस्टैंड किया और कहा कि ओके इट्स फाइन। अगर आगे बॉलर ना आता, मेरा गिरधारी भाई उठा लेता इसको आज, सच्ची कह रहा हूं, इसको लखनऊ कंधे पे उठा के लाता रोहित शर्मा आज। हाँ, रोहित भाई ने रिप्ले देखा एंड सेड इट्स फाइन, ही वाज रन आउट इन द लास्ट मैच टू। बहुत हंसी आ रही तुमको। गुरनूर द वे ही बॉल विद द न्यू बॉल एंड देन केम बैक एट द आखिरी में जब आया। हर्ष एज वेल द वे ही कम बैक आफ्टर कंसीडिंग 16 रन दे दिए थे पहले ओवर में। यस, अच्छा किया उसने भी। इन ओडीआईज मिडल ऑर्डर आर क्रूशल इन बॉलिंग हैं, मिडल ओवर्स, हाँ मैं कहा मिडल ऑर्डर कह रखा हूँ। यू नीड टू कीप क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी एंड मेंटेनिंग प्रेशर इफ वी बिल्ड प्रेशर। देख प्रिंस, बात ऐसी है, ये अंग्रेजी जितनी मर्जी बोल ले, अगर गुरबाज जैसा आधा भी कोई खेल जाता तो घोड़े लग गए थे। सच्चाई ये है। ये तो शुक्र करो कि उनकी तरफ से था ही एक बल्लेबाजी में, और तो कोई था भी नहीं, तो सारा निकल जाता हिसाब किताब। अफगानिस्तान के भाई कैप्टन ने कहा है कि गुरबाज तो अच्छा खेला, और जब तक वो खेल रहा था लग रहा था 220-30 हो जाएगा। हाँ, ये तो बात ठीक है मित्र, और 220-25-30 में तो मैच बन रहा था, बहुत प्रेशर हो सकता था इंडिया के ऊपर। और 30 रन शॉर्ट रह गए ये अफगानिस्तान वाले, ऐसा बोल रहा है भाई वो। इन माई माइंड आई वॉज टारगेटिंग द लेफ्ट आर्म स्पिनर बिकॉज देर वॉज नहीं यार, अफगानिस्तान अच्छा खेला मेरे ख्याल से। अफगानिस्तान बहुत बढ़िया खेला है, शायद कोई दूसरी टीम होती इतना खेल भी ना पाती, हो सकता है। तो अच्छा खेला अफगानिस्तान मेरे ख्याल से। तो भाई ये है कहानी कुल मिला के। हाँ, ये आधा हो गया है, इधर खुल गया है ये। हाँ चलो कोई बात नहीं, आईपैड है, कुछ और ना दिख जाए कहीं कोई फोटो मेरी। भाई उस्ताद जी की जवानी की फ़ोटो भी बहुत है ना इसमें। हाँ, समझा करो तुम उस हिसाब से। तो ये राहुल भाई ये जज्बाती हो गया था, इधर देखो चौके पे चौके, छक्के पे छक्के लग रहे थे, मतलब उस तरीके से। तो ये भाई लोगों, मित्रगणों, 14 जून 2026 समय होगा तकरीबन चेक करके बताता है मैं, समय होगा तकरीबन ये कहाँ गया वो पोर्कियो से मैच है जिसके चक्कर में लड़कों का अब रखा हुआ है, कहाँ गए यार? भाई सारा इंट्रो खराब करवा दिया यार भैया, दोबारा बोलना पड़ेगा फिर जोश से। 14 जून साल 2026 समय होगा शाम के 7 बजे। भारत बनाम पाकिस्तान, घंटे की राइवलरी है, कोई लेना देना है नहीं है। कौन जीतेगा ये मैच? पहले तो इसी बात पे शर्म आ जानी चाहिए कि कौन जीतेगा। कोई मुकाबला है नहीं है, ठीक है। इंडिया को हारने के लिए निहायती गंदा खेलना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, खेलना पड़ेगा तब हारेंगे, ठीक है। या ये कह लो पाकिस्तान को सबसे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंडिया की लड़कियों का मुकाबला सीधा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से है, बाकी किसी से है नहीं है। नंबर 1 चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, वो बात ठीक है, बट महामुकाबला तो डेफिनेटली भाई लोगों ये है नहीं है। सो कल ये मैच चल रहा होगा, लाइव अपना चल रहा होगा। मैं अपने टाइम पे ही लाइव आऊँगा 9:30-10 बजे के आसपास, ठीक है। वैसे तो आज इतना थक गया हूँ कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, 3 लाइव, दूसरा लाइव चल रहा है भाई लोग आज इस हिसाब से। तो इंडिया जीतेगा ये मैच, मुझे तो कोई डाउट लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है। कैप्टन कौन है पाकिस्तान की? सना है कैप्टन है। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा नहीं किसी ने ऐसे कि 14 वाला मैच चाहिए है सना, 14 वाला मैच चाहिए है सना, ऐसा बोला नहीं किसी ने? अरे बोल लो भिखारियों भाई, जैसे सलमान आगा से मांग रहे थे ऐसे ही फातिमा से भी मांग लो, हो सकता है अगली एफर्ट ही मार दे कोई। भाई हमें तो अपनी हरमन दीदी पे भरोसा है, हमें तो मांगने की जरूरत है नहीं है, मतलब उस तरीके से तो हमारे तो कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी ये रही अपनी, तो कोई इशू नहीं है उस हिसाब से।
मांग लो यार, तुम्हारा तो वैसे भी हाथ साफ है मांगने में, क्या दिक्कत है? देख लो, मांगना है तो मतलब 14 वाला मैच चाहिए है, साना फातिमा साना ऐसे करके जो भी है, मतलब इंजर्ड है उनकी कैप्टन। लियो भाई, कैप्टन इंजर्ड है, बड़ा पता है तुम लोगों को हैं? अरे तो फिर किसी और से मांग लो, किसी और से मांग लो, गुल से मांग लो, ये आयशा है इससे मांग लो, ये इराम है इससे मांग लो, एक और फातिमा है इधर इससे मांग लो, ठीक है? किसी से मांग सकते हैं भाई, 14 वाला मैच चाहिए है उस हिसाब से, इसमें क्या है? चलो वो तो ये पोर की देख लेंगे, अपने को क्या करना है। जीतना चाहिए और अच्छे तरीके से जीतना चाहिए इंडिया को। बाकी इंडिया का तो मुकाबला यार मैं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ही समझता हूँ, बाकी तो वर्ल्ड कप में कोई है नहीं, मतलब उस तरीके से हिसाब किताब, ठीक है? तो भाई लोगों, ये थी आज की प्रस्तुति। बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है आज, तो छोटा लाइव रखेंगे इसको। मैसेजेस हो रहे हैं स्टार्ट, जल्दी जल्दी आ जाओ। उसके बाद भाई लोगों मैं ऐसे निकल लूँगा चुपचाप, जैसे आज राहुलिया मैच ख़त्म करके निकला है, मतलब, ठीक है? चलिए जी, सबसे पहले मैसेज आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम अपने पाजी होनियों का। सबसे पहला मैसेज आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम कार्तिक का। भाई यार ये राहुल क्या प्लेयर है, व्हाट अ क्लास, माय फेवरेट। अरे बहुत अच्छा करके गया राहुल आज, बहुत मजेदार, मतलब आज काफी तड़ी देके गया है। फन विद फेयरलेस। भैया दामाद जी का T20 में कमबैक हो गया है, पंजाब दिल लिखा है आगे। अरे वो तो ठीक है, कमबैक हो गया है, बट कहाँ कमबैक हो गया है? अभी ODI खेल रहा है अगला। T20 में बहुत डिफिकल्ट है, T20 में आना बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। वहां लाइन लगी पड़ी है, और सुनने में आ रहा सूर्यवंशी का छोटे वाला भाई और तैयार हो रखा है। भाई रोक लो उसके पापा को कोई भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा 5-7 साल का गैप तो ले लो, पहले बड़े वाले को सेटल कर लेते हैं जो ऑलरेडी छोटा है अभी। मतलब सूर्यवंशी रुक जाते तो थोड़ा ठीक हो जाता। यहां आफत पड़ी हुई है गिल को, अभिषेक को, संजू को, ईशान किशन को, कि भाई कुछ करना पड़ेगा भाई। देखो अभी तो वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटा है, उससे भी एक छोटा लड़का तैयार हो रहा है। तो कह तो रहे हैं उसके फादर साहब की जल्दी रेडी कर देंगे बच्चे को। नहीं कर दोगे आप, में तसल्ली है आपसे पूरी कर दोगे रेडी, कर दोगे, पक्का कर दोगे। पाकिस्तान वाले भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सूर्यवंशी के फादर साहब से, कि बबरों को तैयार किया जा सकता है इस उम्र में। देखो ऐसा है, जो कच्चा होता है उसको तैयार किया जा सकता, पोरकियों ध्यान से सुन लो, जो ढीठ हो चुका है उसको नहीं सुधारा जा सकता। तो कृपा करके फालतू बात नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं जो कच्चा है, जो खाली है, जो कोरा है, उसके ऊपर लिखा जा सकता है। जो ऑलरेडी पक चुका है, ढीठ हो चुका है, उसको सुधारना मुश्किल है। हाँ याद रखना ये चीज। तो भाई मुश्किल है भाई लोगों, T20 में कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। हाँ सूर्यवंशी के भाई भी तैयार हो रहे हैं भाई उस हिसाब से। क्या बात लिख दी एक लड़के ने, पता नहीं क्या लिखा था। पवन, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर वर्क। अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू ब्रो, थैंक यू। कीप अप द ग्रेट वर्क। अरे बस लगे हुए हैं। आज तो उस्ताद जी ने ऐसे नंबर दिए हैं, ऐसे नंबर दिए हैं, नहीं कि ले भाई उठाओ, ले चको भाई। 3 लाइव सुबह 8:30 बजे से बोलना चालू किया हुआ है, और भाई रात के अब 12:30 1 ही बज जाएंगे सीधे। मैं नहीं चुप हो रहा हूं। ये कौन से नंबर वाली बोतल है? 7वीं है कि 8वीं है? 7वीं 8वीं 9वीं होगी ये कम से कम, पानी की। 1 लीटर तो आता ही होगा इसमें कम से कम, उससे ज्यादा ही आता है थोड़ा बहुत। 10 लीटर पानी पी लिया है। अब कोई ना कोई आता ही होगा ये बताने कि ज्यादा पानी पीने के क्या नुकसान है, और पी लेंगे मेरे से। हाँ पवन भाई थैंक यू। शिवम,
भैया दामाद जी जज्बाती हो गए, रोहित रन आउट। नहीं दामाद जी तो फिर हैं जज्बाती आदमी, इसमें क्या दो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं भाई। देखो राहुल ने बहुत सह लिया भाई, बहुत सहन लिया। अब राहुल को पता है कि राहुल भी तो वो गाना गा रहा है ना आजकल कि बड़ा सह लिया भाई और जब पसेना, वो वाला भाई कर रखा है ना राहुल ने भी तो। हाँ, रोहित के रनआउट पे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, पर मेरी प्रिंसो उसकी जिम्मेदार है, ये गलत बात है, मैंने बिल्कुल नहीं माना। और अब तो इंटरव्यू भी आ गया है गिल का। रोहित ने रिप्ले देखा तो रिप्ले देख के कहा कि इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा 10 लीटर पानी पी लिया तो निकाला कि नहीं निकाला? हाँ हाँ, पीते ही बह रहा है, सीधा पीते ही बह रहा है, क्योंकि हाजमे नाम की तो चीज नहीं होगी ना तुम्हारे अंदर। इधर से एक गिलास पिया, उधर से एक गिलास बाहर, और बीच में है ही कुछ नहीं, ना फिल्टर है ना कुछ है, बाहर हो गया। इसलिए तो स्टूडियो नहीं दिखाता हूं, सब यहां गीला हो रखा है। दे रखा है भगवान ने, इस्तेमाल कर ले भाई। हर चीज में कॉमेडी लेके आनी है बस। नहीं नहीं भाई, हजम भी तो होता, देखो फिर मुंह सूख गया। शशांक कह रहा भैया आपका लाइव देख के मूड फ्रेश हो जाता है। अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मेरा भी हो जाता है ब्रो, सीरियसली। मैकेनिकल गिल की जगह विराट होता, फिर देखने के आता क्या सामने, फिर देखते के आता क्या सामने। देख ऐसा है भाई, यहां चाहे तुम्हारे खुद के पापा खेल रहे होते, मेरी बात ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के, कान खोल के सुन लेना, क्योंकि आंखें खोल के तो तुमसे देखा नहीं जाता। यहां कोई होता, अगर उसके आगे इस तरीके से बॉलर आ जाता तो ये सेम ही स्टैंड होना चाहिए था सबका। बट यहां दिक्कत क्या है ना, मैं भी चाहता था रोहित रन बनाए, पर मैं अंधा नहीं हूं कि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हुआ है। रोहित भी तो ओके किया ना बाद में, रोहित ने भी तो जाके अंडरस्टैंड किया ना कि यार वो उसके आगे तो बॉलर आ गया। शुरू में रोहित को भी बहुत गुस्सा आया था, हमें भी आया था। पिछली बार वाला रनआउट में बहुत फॉल्ट था गिल का, लेकिन इस वाले में उतना नहीं जितना बना दिया। और आगे से मेरा गिरधारी भाई भागेगा ही नहीं ऐसा सिंगल, मैं गिरधारी भागेगा ही नहीं, देख लियो तुम, भगा के देख लो, भागेगा ही नहीं एक रन के पीछे। विराट कोहली होता, अब देखो, या तो तुम महेंद्र सिंह धोनी की तरह कोहनी से फेंक देते दूर, कंगलू फेंक दिया था एक बार, याद है? याद है? और कंगलू आ गया था सामने भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी कोहनी मारी, भैंस के दूर जाके पड़ा वो। उस टाइम तो बोला नहीं, बाद में पता लगा, खबरों के हवाले से, मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, कह रहा उसने पानी में नमक डाल के सेका है, मतलब बड़े दिन तक। तो यहां तो उस तरीके से फेंक देता। हाँ, विराट कोहली हो सकता है ऐसे उठा देता उसको। अब गिल से वो धकेला नहीं गया यार, गिल भी तो छोटा ही है भी, हाँ उतना थोड़ी है कि मतलब ऐसे फेंक देगा दूर, मतलब तो वो है भाई। अब क्या करें, गड़बड़ होगी यहाँ पे। तो ये रहा भाई साहब किताब यार। वो महेंद्र सिंह धोनी ने ना बड़ा सही फेंक दिया था यार भैया, कंगलू बार बार आगे आ रहा था, और रोहित शर्मा ही था शायद वहां पे। रोहित शर्मा ने कहा भी था सुधर जा, उधर से महेंद्र सिंह धोनी आगे, तो महेंद्र सिंह धोनी के भी आगे आ रहा था वो मारा दूर फेंक के, जाता नहीं तू रे। तो वो था, बाद में महेंद्र सिंह धोनी का वो मीम भी बन रहे थे कि भाई 2-4 लड़के भाई आगे पीछे आ गए भाई मेरे से तो ना सहन हुई भाई, फेंक दिया, वो वाला हिसाब किताब। वो अलग ही लेवल का भाई, वो अलग ही लेवल का आदमी था, बढ़िया था वो। ऋषभ भाईजान, आप चंडीगढ़ में कौन से स्कूल से हो? तुम्हें सच में लगता है मैं बता दूंगा। देखो, हर एक टीचर
मेरे प्रिंसिपल तो मुकर ही गए, हमारे स्कूल से है ये, लेकिन मेरी हर एक टीचर भाई लोगों बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमने ऐसे बालक को जो है वो पढ़ाया है जिसने आज इतना बड़ा नाम किया है यूट्यूब पे। हाँ, बिग फैन फ्रॉम एरो सिटी मोहाली। अरे बहुत बढ़िया ऋषभ यार भाई यार, मिलूंगा मैं तुमसे, जल्दी मिलूंगा, ठीक है, मैं जल्दी मिलूंगा तुमसे। मैं अभी ना 2-3 दिन पहले रात को आया हूँ घूमने इधर तुम्हारी वाली साइड, एरो सिटी गए नहीं थे हम आए थे एक दिन घूमने, वो उधर है ना, वो 82 सेक्टर की तरफ है, 24 घंटे मिल जाता खाने वाने के लिए, वहां आए थे एक्चुअली हम स्पेशल चंडीगढ़ से। आजकल हम बावले हो रखे हैं भाई, कुलचे खाने पहुंच जाते हैं पंचकूला, 6000 से ऊपर जा चुकी है गाड़ी किलोमीटर में। मुझे तो लग रहा था मेरी तो साल वाली ही सर्विस होएगी सीधी, अब मुझे लग रहा नहीं 10,000 वाली किलोमीटर वाली ही होएगी अब जल्दी। आगे आपने कहा कि फॉलोइंग यू 2022 से फॉलो कर रहे हो, थैंक यू। आपकी तरक्की फील पर्सनल, अरे थैंक यू भाई। ये तो देखो जिन्होंने खुद कुछ अचीव कर रखा है ना भाई, उनको फील होगी ये।